आज थोड़ी सी नेटवर्क में समस्या आ रही है जिसकी वजह से रिक्वेस्ट एक्चुअली दिख भी नहीं रही है, तो मैं मैसेज के थ्रू ही ले पा रहा हूँ। जितने लोग मुझसे पूछ रहे हैं मैम के ग्रुप के लिए, तो निधि की सुरपेटी उनका पेज है, निधि की सुरपेटी फेसबुक पेज है जिससे बहुत सारी सखियां जुड़ी हुई हैं। तो ये लोग निरंतर एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं, हर दिन नाम जाप करते हैं और बहुत सारी सेवाएं वो करते हैं। तो उनके बारे में डिटेल में तो मैं नहीं बता पाऊंगा, यदि ज्योति गुरु जी आई लाइन में तो वो जरूर बता पाएंगे। जी हरे कृष्णा। राधे राधे भैया। जी राधे 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 राधे। भैया कल का बहुत अच्छा था भैया आपका शो। कल आप आए थे? नहीं भैया आई नहीं थी, वो दीदी ने लाइव दिखाया था, कान्हा ने। अच्छा अच्छा अच्छा, जी जी जी। भैया एक मेरे मन में एक क्वेश्चन था आपसे पूछने के लिए काफी टाइम से। जी बताइए। मतलब पहले बचपन से ना हम नॉनवेज वगैरह खाते थे, छोटे पे से ही मैंने नॉनवेज वगैरह खाया है। जी। अभी 7-8 साल से ठाकुर जी की सेवा ली है जी। वो आए हैं मेरे घर, तो मैंने ये सोच रखा था कि जब ये आएंगे मेरे घर में सेवा करूंगी तो मैं नॉनवेज वगैरह छोड़ दूंगी मैं। जी। एक वो हो गया था कि मुझे ठाकुर जी लाने ही है। जी। बचपन से नॉनवेज भी इतनी बचपन से शौक था खाने का नॉनवेज वगैरह, क्योंकि फैमिली खाती थी हमारी। जी। तो भैया जब ठाकुर जी को आए हुए 7-8 साल हो गए उनकी सेवा करते हुए, नॉनवेज वगैरह सब छोड़ दिया। अब ऐसा जुड़ा है भैया कि जो किसी को जीव वगैरह पे दुख देखती हूँ ना मैं, किसी को गाय को कोई मार रहा है या कुत्ते को कोई मार रहा है गली में मोहल्ले में, बड़ा दुख होता है। पहले ऐसा कुछ नहीं होता था जी, क्या कुछ दुख नहीं फील होता था। अब कि जीव इतना मुझे इंसानों का नहीं लगता है जितना मुझे ना जीव जंतुओं का लगता है भैया। इतने जुड़ते जा रहे हैं भैया साथ में कि बिल्लियां भी आ रही हैं, कुत्ते भी आ रहे हैं, दरवाजे पे खड़े हो जाते हैं भैया ऐसे। उनको कुछ भी खिला दो बस खाने के लिए। और मेरी भी ऐसी आदत। प्रश्न क्या है आपका? मेरा प्रश्न है कि मुझे इतना दुख क्यों होता है उनके, उनको कोई दुख पहुंचाता है तो मुझे बड़ा गुस्सा आता है, पता नहीं मुझे। गुस्सा क्यों करना है? आप अपना कर्तव्य कीजिए, जो आप कर सकते हो वो आप कीजिए। गुस्सा क्यों कर रहे हैं किसी पर? वो उसके कर्म है, आप अपना कर्म कीजिए। दूसरा जो है, लगता है कि इनको इतना कष्ट क्यों मिल रहा है, पता नहीं कोई इनको इतना कर रहा है। जीवन में है ना, दुखी होने की बजाय, अंधकार को गले लगाने की बजाय खुद प्रकाशमान होइए। आप जो बेस्ट कर सकते हैं ना, वो बेस्ट परफॉर्म कीजिए, बेस्ट दीजिए अपनी तरफ से जो आप कर सकते हैं। इसलिए परेशान मत होइए कि दुनिया में क्या घटित हो रहा है। आप उस दुनिया में क्या बेस्ट योगदान कर सकते हैं उस पर सोचिए। इतना ऊर्जा का जो संचार हम इसलिए करते हैं कि ये क्यों हो रहा है, उसकी बजाय ये किया जाना चाहिए कि इसका सॉल्यूशन क्या है। तो वो सॉल्यूशन तलाश कीजिए। उस समस्या को ज्यादा मत सोचिए, हल को सोचिए। समस्या के बारे में नहीं सोचना चाहिए ज्यादा, समस्या हल सोचिए। उसका हल कैसे, लोग कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, ठीक है, मैं क्या कर सकती हूँ, मैं इसको ठीक कैसे कर सकती हूँ, मैं क्या योगदान कर सकती हूँ, बस वो कीजिए। हमारे हाथ में तो कुछ होता ही नहीं है भैया। अगर किसी वीडियो में भी मैं देख लूंगी ना कि कोई किसी जानवर को दुख पहुंचा रहा है, तो मुझे इतना दिमाग में बैठ जाता है कि मैं सो भी नहीं पाती हूँ, उसी के बारे में मेरे दिमाग में चलता रहता है। उनके कर्म है, उनके कर्म बंधन है। देखिए आप जितने भी लोग हैं ना, आप सारी दुनिया को आप कैसे सुधार सकते हैं? आप अपनी बातें पहुंचा सकते हैं लोगों तक। आप अच्छे कर्म करते हैं, लोग अच्छे कर्मों से इंस्पायर होते हैं। 100 में से 10 लोग प्रभावित होते हैं, तो 10 लोग सही ट्रैक पे आते हैं। वो 10 लोग सही ट्रैक पे आ गए, काफी है आपके लिए। वो 10 लोग किसी और 10 लोग को आगे बढ़ाएंगे, वो 10 लोग किसी और को, ऐसे धीरे धीरे बदलाव शुरू होंगे। तो आप उस पर विचार ना करके विचार कीजिए कि मैं बेस्ट कैसे कर सकती हूँ, है ना? तो जो आपके वश में है उतना आप कीजिए, दूसरे के बारे में मत सोचिए। वो उनके कर्म है, उनको करने दीजिए, है ना? उनको ईश्वर देखेंगे अपने आप। सबको अपने कर्मों के प्रारब्ध काटने, हर एक को काटने। आज जो किसी को परेशान कर रहा है, ऐसा नहीं वो परेशान नहीं होगा, 110% होगा, उसके सामने आएगा।
ठीक है। ये मन में एक प्रश्न था कि मतलब मुझे भैया से पूछना है कि मतलब कि इतना क्यों होता है, मतलब कि उन लोगों के लिए। नहीं, आप बिल्कुल अपना ध्यान दीजिए, और आपने अपने जीवन में, आपने मनुष्य जीवन के होने का जो वो था कर्तव्य, वो आपने निभाया है कि आपको ये ज्ञात हो गया कि आप गलत कर रही थी बचपन से, और सही ये है। आपको गलत और सही का ज्ञान हो गया और आप सही रास्ते पे चल रही हैं, कोशिश कर रही हैं, तो इससे बेहतर बात क्या होगी? ये तो बहुत सुंदर बात है। तो बस इस सुंदरता का आनंद लीजिए इसका। भैया एक बात और है, मेरी बड़ी सिस्टर है, तो मतलब कि वो लोग भी नॉनवेज वगैरह खाते थे। उनकी बेटी है, बचपन से वो बीमार थी, तो जी मैंने उनको काफी दुख वगैरह उनकी मतलब बेटी की चिंता है, बाकी उनको कोई दुख नहीं है, क्योंकि वो 30-35 साल की हो गई है बेटी दीदी की। जी जी तो एक बार मैंने बोला कि दीदी अनुज भैया की वीडियो सुने करो, मुझे तो बड़ी शांति मिलती है ना, जो भी टेंशन होती है सारी दूर हो जाती है भैया की वीडियो देख के, तो आप भी सुने करो। तो दीदी कह रही ठीक है, मैंने 1-2 वीडियो उनको शेयर करी है आपकी। जी दीदी देखना चालू करा और बेटी को भी दिखाना चालू करा। जब उन्होंने देखा ना, तो भैया जो इतनी मतलब कि शौकीन थी इन चीजों की, नॉनवेज वगैरह की, उन्होंने बिल्कुल ही छोड़ दिया। उनकी बेटी ने भी छोड़ दिया कि अब मेरा मन नहीं करता ये सब करने का। और वो आपकी वीडियो ही देखती हैं, और आपको इतना, आपकी वीडियो इतनी मतलब मन से देखते हैं वो दोनों, और बहुत वो करती है। अब देखिए, आपके प्रश्न का उत्तर आपने स्वयं दिया, मैंने नहीं दिया, आपने उत्तर खुद ही दे दिया। अब उत्तर सुनिए क्या है। आपने क्या बोला? मैंने अनुज भैया आपकी वीडियो उन तक पहुंचाई, उनके मन में भाव जागृत हुआ कि मुझे ये नहीं करना है, मुझे अब ऐसे जीवन जीना है ना। मैंने तो जाके उनसे नहीं कहा, ना मैं उनके लिए चिंतित हुआ कि वो क्यों ऐसा कर रही है, क्या नहीं कर रही, ना मेरा दिमाग उनके लिए। मैं क्या कर रहा हूं? मैं अपना काम कर रहा हूं, अपने विचार जो है, मेरे मन का जो भाव है, मैं आप लोगों से साझा कर रहा हूं। मैं किसी को प्रेशराइज नहीं कर रहा, किसी को ये नहीं कर रहा ये करो और ये मत करो। जो तुम्हारा मन करे वो करो, तुम्हें सही लगे वो करो। क्योंकि ठाकुर जी ये कहते हैं, ठाकुर जी ने अर्जुन को ये बोल दिया था 18वें अध्याय में, भगवान बोलते हैं कि मैं सलाह दे रहा हूं मित्र होने के नाते, करना वही जो तेरा मन करे, है ना। तो आप क्या कर सकते हैं? आप भी सलाह दे सकते हैं, आप भी अच्छा कर्म कर सकते हैं, वो अपने आप उसके परिणाम आएंगे, आपको उसके बारे में सोचना नहीं है। उसके परिणाम अपने आ रहे हैं ना, परिणाम ये तो आप ही बता रहे हैं, है ना। तो बस आप यही कीजिए, अपने आप परिणाम आएंगे। आपके इर्द गिर्द देखिए, आसपास देखिए, आप एक दिए से दूसरा दिया जलता है, दूसरे दिए से तीसरा दिया जलता है। आप वो प्रकाश बनिए जिससे कई सारे दिए जलें, और फिर उन कई सारे दियों से कई सारे दिए जलें। आपको अंधकार को नहीं देखना है, स्वयं को प्रकाशमान करना है, ठीक है। तो ख्याल रखिए अपना, खुश रहिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा चारुल जी। हरे कृष्णा। कॉन्ग्रेचुलेशंस आपके फर्स्ट शो के लिए। इट वाज सो अमेजिंग, इट वाज सो अमेजिंग। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा मनोज जी। इट वाज सो अमेजिंग। अरे लाइफ चेंजिंग है, इट वाज लाइफ चेंजिंग एक्चुअली। मैं पहले सबसे आपको इंट्रोड्यूस करवा दूं, मनोज जी और चारुल जी। कल जो हमारा शो था उसकी नींव का पत्थर है ये दोनों, इनके बिना वो संभव ही नहीं था। और सारी शुरुआत चारुल और मनोज जी के द्वारा की गई, और बहुत अद्भुत शो था, अद्भुत ऑडियंस थी। सबसे बड़ी सुंदर बात ये थी, अद्भुत ऑडियंस थी। नहीं, बहुत अच्छा रहा। जितने लोग, सबके एक्सपीरियंसेस, और सबने एक ने जो एक्सपीरियंसेस सुनाए, मतलब किसी ने बोले हमने बाजू में कृष्णा को अनुभव किया, हमने गाड़ी में खोलते ही वो मोर पंख वहां देखा। अरे सबके ऐसे ऐसे अलौकिक, मतलब जो वो आप जो बोलते हो ना, जिस भाव में आप कृष्णा को देखते हो उसी भाव में कृष्णा मिल जाते हैं, बस वैसा ही हो गया। मुझे तो सबसे लाइफ चेंजिंग, थैंक यू सो मच। मुझे तो सबसे अद्भुत बात चारुल जी, रात को जो आपने मुझे बताया ना, वो चेयर वाला जो था, वो सच में, वो आप एक बार बताइए ना। हाँ, सब ऑडियंस सुनेंगे। नहीं, मतलब ऐसा था कि हमने सोचा था कि एक, मतलब पहले दिन से अनुज भैया ने बोल दिया था कि वीआईपी चीफ गेस्ट तो भाई कृष्णा भगवान रहेंगे, आप जिसको चाहे गेस्ट बुला लीजिए, बट चीफ गेस्ट कृष्णा रहेंगे। तो मैंने कहा जब चीफ गेस्ट है तो उनकी एक सीट होनी चाहिए, तो मैंने पर्सनली उनकी सीट बुक की कि नहीं, ये अवसर मैं नहीं खोऊंगी, मैं ही बुक करूंगी। तो इनकी बुक हुई, तो मेरा बस ध्यान था कि कोई वहां बैठ ना जाए, खाली ए रो की फर्स्ट सीट देख के। तो मेरा बार बार वही उसी चेयर पे ध्यान था। तो काफी टाइम तक खाली थी, आप जब बोल रहे थे तभी भी खाली थी।
फिर अचानक से मैंने देखा कि अरे एक बच्चा बैठा हुआ है, तो जैसे मेरे को पहले लगा वैसे लगा कि अरे कहीं वैसे वो अनुभव हुआ ना कि क्यों कोई बैठ गया। फिर मैंने देखा अरे ये बच्चा, और मैं पीछे थी पर वो ऐसे टेढ़ा होके बैठा था कि सर इधर मतलब पैर इधर, और बड़ा ऐसे करके एंजॉय। फिर मैंने कहा भाई एक बाल गोपाल खुद आए हैं, मैं कैसे मना कर सकती हूँ देखने के लिए। तो मैंने कुछ नहीं बोला, मतलब मैंने आगे जाके भी नहीं देखा। मैंने कहा जहां से दर्शन हो रहे हैं वो ही मतलब वो है। मैंने कहा बैठने दो, जो भी रूप में, आई एम नॉट सेइंग के वैसे, बट कोई भी बच्चे के रूप में, बालक के रूप में आज बैठने आए हैं, तो इनको मना नहीं किया जाएगा। मैंने तो वो मेरा अनुभव, हाँ चले गए, बाद में दिखे भी नहीं। वो मेरा अनुभव, मतलब मेरे को मेरे तरीके से वो कृष्ण दिख गए। मैंने जिस भाव में देखा उस भाव में दिख गए। और बाद में मुझे, मैंने कहा ना राधा रानी का अनुभव जो आज बताया मैंने, कि एक लेडी मतलब ऐसे बुजुर्ग भी नहीं बट ऐसे वैसे आके मेरा हाथ ऐसे पकड़ ली और बोले कि आप दोबारा करिएगा, आप शो करते रहिएगा, आप शो करते रहिएगा। मैंने कहा, मेरे मन में बोली थी कि मैंने तो शो क्या मतलब, बट वो बोली कि नहीं मैं उल्लासनगर से आई हूँ ये शो देखने, और रात के 10-11 बजे तक वो लास्ट तक रुकी थी। तो वो सब चीजें मतलब भूली नहीं जाएगी लाइफ में। और आपने पता है इतना बड़ा, अभी आपके लाइव आने से थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, हमारे मेरी जो पत्नी है निधि, तो निधि की सखियों में एक प्रीति धीमान है, उन्होंने एक्चुअली ये प्रयास किया था कि जब मैं भगवत गीता बोल रहा था तो वो सारी उन्होंने रिकॉर्ड की थी। हाँ तो और वो रिकॉर्ड करके वो उनकी वजह से, उनके इस प्रयास की वजह से वो लाखों लोगों ने सुनी, और फिर आपने उस पर वो किया कि आपने जो काम किया आप दोनों ने मिलके, वो इतना अद्भुत था कि आपने उसका क्यूआर कोड बनाया कि अब जस्ट एक क्यूआर कोड से वो भगवत गीता तक पहुंच सकता है व्यक्ति। तो वो बात को आपने आगे पहुंचाया, ये बहुत बड़ी बात है कि घर घर श्रीमद् भगवत गीता, भगवान का विचार घर घर जाना चाहिए, भगवान क्यों आए थे हमारे मैं पास। आपको कार्ड शेयर कर दूंगी ना, तो आप अपने स्टैटिक पोस्ट में डाल दीजिए ताकि मिलते ही जाए, रुके ही नहीं ये हाँ कारवा। जी, हाँ जी, हाँ जी, वो मैं उसका क्यूआर कोड मैंने फेसबुक पे आज शेयर भी किया है अपने। जी जी। तो ये बहुत बड़ा प्रयास आप दोनों ने किया, और मुझे पता है कि ये आपने रात को 1 बजे बैठ के 12-1 बजे बैठ के किया है। ये बहुत बहुत अद्भुत प्रयास है। हरे कृष्णा। और एक और बात मुझे बतानी थी, मैंने लाडली जी के मंदिर में वीडियो भेजा था, वीडियो की क्लिप जो थी, तो गोस्वामी जी को भेजा था। तो गोस्वामी जी ने मुझे बोला कि अनुज भाई आप यकीन नहीं मानोगे, ठाकुर जी और राधा रानी स्वयं विराजमान है यहाँ पर। तो वो कल अनुभव भी किया हम सबने। भैया सबको अनुभव हुआ, जितने लोग बैठे थे उन सबको अनुभव हुआ। अभी पिक्चर हम लोग देख रहे थे, जो कल की पिक्चर्स आ गई हैं, आपको भी फोटो का लिंक भेजते हैं। तो पूरा हॉल में हर कोई अनुभव कर रहा था दिल से कि हम कृष्णा हमारे साथ ही हैं, और मेरे ख्याल से सारे लोग साथ में लेके गए हैं कृष्ण। और एक ने तो बोला भी, एक का तो इतना बढ़िया था जो अपनी गेस्ट आई थी, कि मुझे पक्का हो गया कि मैं आई तो अकेले थी पर मैं जा कृष्ण के साथ रही हूँ। वो मैंने सुना, और पता है मुझे इतना खुशी हुई। आपको याद है हम जब पहली बार मिले थे, हमने क्या कहा था कि हमारा मकसद ये है कि लोग आएंगे अकेले, जाएंगे कृष्ण के साथ। वही बस वही वो एकदम वो हुआ ना। तो मैंने उनसे कहा कि आप ये वाली स्टोरी में मुझे जरूर टैग कीजिए, ये मुझे बार बार सुनने में अच्छा लगेगा। हाँ, ये हमारे मन का भाव था। हमने आपस में जब बात की थी पहली बार, तो हमने यही कहा था कि लोग आएंगे अकेले लेकिन जाएंगे कृष्ण के साथ, और वो उन्होंने बोला कि मैं अकेली आई थी, जा रही हूँ कृष्ण के साथ। ये बड़ी अद्भुत बात थी जी। इसे मैंने जैसे ही देखा आपको लाइव, मैंने कहा आज तो मैं बोलूंगी कि रिक्वेस्ट करूंगी, मैं ज्वाइन करूंगी, मैं बोलना चाहूंगी। मैंने जैसे ही देखा मैंने कहा लाइव लेता हूँ। थैंक यू सो मच, जल्दी मुलाकात करते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा मनोज जी, हरे कृष्ण, राधे राधे। तो कल का शो बहुत ही अद्भुत था, ठाकुर जी और राधा रानी के प्रेम से, उनके आशीर्वाद से। बहुत अद्भुत शो था, मुंबई में पहला शो था, और चारुल जी और मनोज जी से अभी जो वार्तालाप चल रही थी, इनके अद्भुत प्रयास के कारण, बहुत मेहनत के कारण सक्सेसफुल शो था, हाउसफुल शो था। पहला ही शो हाउसफुल था। ठाकुर जी की इतनी कृपा बरस रही थी, राधा रानी की। राधे राधे। राधे राधे प्रभु। राधे राधे, कैसे हैं आप? रात का जो देखा इवेंट अद्भुत था प्रभु, उसमें मेरे को 2 ही चीज नजर आई है। पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा दूं, अभी आप पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा दूं, अभी आप ही का जिक्र चल रहा था। तो वासु जी जो हैं, लाडली जी के अंग सेवी हैं, राधा रानी के, ठाकुर जी के, और
जयपुर में लाडली जी की जो अटारी है वहां पर राधा रानी की सेवा में रहते हैं वासु जी। अब आप बोलिए। नेटवर्क इशू है तो हाँ, शायद मेरे यहाँ भी नेटवर्क की दिक्कत मुझे लग रहा है कि शायद हो सकती है यहाँ पे। जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे। राधे राधे भैया, आप मेरी आवाज, हाँ जी, आवाज आ रही है आपकी? जी। हमारी आवाज आ रही है अब? हाँ जी, अभी आ रही है जी। थैंक यू वेरी मच, सीरियसली। पहले तो मैं कुछ समझ नहीं पा रहा मैं क्या बोलूं, क्योंकि हम कितने हफ्तों से ट्राई कर रहे थे कि हम आपको ज्वाइन कर पाए। अभी भी हम रास्ते में हैं और गाड़ी में मैं चला रहा था, मैंने कहा ज्वाइन करके देखते हैं अगर हो गया तो। एंड दिस इज जस्ट अ मिरेकल, सो थैंक यू भैया। थैंक यू सो मच। कहाँ से बोल रहे हैं आप? हम यूके से हैं भैया। ओके जी। जी जी, न भैया, पहले मैं अपनी वाइफ को देता हूँ, बिकॉज आई एम जस्ट स्पीचलेस, मुझे खुद नहीं पता मैं क्या करूँ। राधे राधे भैया। राधे राधे जी, राधे राधे। सीरियसली मैं कितनी शौक हूँ ना, मैंने वैसे सोचा कि ट्राई कर लेंगे एक बारी फिर, बट यू नो सो ग्लैड कि ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, सो थैंक यू सो मच। थैंक आपका यू। भी बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच। बस ਅਸੀਂ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं। मेरे हस्बैंड थोड़े इमोशनल हो गए हैं एंड ਅਸੀਂ थोड़ी देर ही आपसे कनेक्ट हुए हैं, साल हो गया जी एटलीस्ट। जी एंड राधा रानी से भी 1 साल से ज्यादा हम कनेक्ट हो गए हैं वहाँ, यू नो उनके साथ। तो हमने इतने मिरेकल्स एक्सपीरियंस किए ना कि हम आपको कैसे समझाए, यू नो। मेरे हस्बैंड थोड़े से इमोशनल हो गए हैं, देखिए अपनी स्टोरी एक्सपीरियंस करो ना, बताओ। जी, प्लीज प्लीज बताइए प्लीज। खाना मंदिर। मैं भैया कब से कितने सालों से सोच रहा था कि मैं वृंदावन जाना चाहता हूँ, वृंदावन जाना चाहता हूँ, लेकिन आपका नाम क्या है पहले ये बताइए? मेरा नाम जय है भैया, जय। जय जी, जय जी। जी, जय शर्मा जी। और मेरे पेरेंट्स पीछे इंडिया में थे और उन्होंने कब से कहा हुआ था कि वृंदावन जाना है, लेकिन कितने साल हो गए कभी जा नहीं भैया सके। हर साल मैं इंडिया आता हूँ, ठीक है, अपनी बेटी को लेके, और सभी जगह मैं जाता हूँ, कई तीर्थ स्थान गए थे, लेकिन वृंदावन नहीं जा पाया किसी वजह से। जब भी किसी ने कहा बस यही कह दिया कोई बात नहीं, चले जाएंगे। और पिछले साल भैया जब पता चला कि वृंदावन का दोबारा हमने प्रोग्राम बनाया, तो हमने आपसे जब से कनेक्ट किया यही सोच सुना था कि जब ठाकुर जी बुलाएंगे, जब राधा रानी बुलाएंगी तभी जा पाएंगे। तो हमने सोचा चलो ठीक है अब देखते हैं। तो किसी तरीके से भी हमारा प्रोग्राम बन गया और पहली बार हम वहां पर गए। जी जब से वहां से आए हैं ना, मैं आपको सच बता रहा हूँ, वी कांट वेट के हम दोबारा कब जा पाए। हमने वहां पर वो एक्सपीरियंस किया भैया जो सारी जिंदगी हम भूल नहीं सकते। मेरी मम्मी है भैया, काफी ओल्ड एज है, राइट, एंड उनको थोड़ी सी जैसे घुटने में प्रॉब्लम रहती है। तो हम गए थे अगस्त में, और वहां पर भैया इतनी भीड़ थी जो कि मैंने आज तक जिंदगी में एक्सपीरियंस नहीं की कभी। और हमने सोचा कि पता नहीं दर्शन हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, लेकिन चलो देखते हैं। अब यहाँ तक पहुंचे, आगे शायद राधा रानी खुद ही बुला लेंगी। जब वहां पर उन्होंने वो फाटक उठाया जो लगा हुआ था गेट सा, जी इतनी ज्यादा भीड़ के कारण ना बस धक्का मुक्की होनी शुरू हो गई। और मन किया कि ये तो बड़ी मुश्किल है, मेरे मम्मी भी गिर सकते थे, उनको भी थोड़ी सी चोट आई, और एक आधी लेडी को वहां पर चोट आ गई, बंदे को वहां पर खून निकलने लगा। तो हम घबरा गए भैया। फिर हाथ जोड़ के ही कहा कि अगर राधा नहीं दर्शन दे दो तो बहुत अच्छा, क्योंकि हम बहुत दूर से आए हैं। एंड किसी तरीके से हम ऊपर पहुंच गए भैया, लेकिन मेरे मम्मी की ना सांस फूलने लगी और पैनिक अटैक आ गया, और मुझे डर लगने लगा, क्योंकि वो उन्होंने मुझे कहा कि बस मेरा टाइम आ गया। एंड आई वाज शॉक्ड, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मैं जैसे वहां पर बैठा हुआ था तो एक छोटी सी कन्या, मेरी बेटी की उम्र जितनी थी, जो कि वो आई और उसने कहा कि भैया इनको ये दीजिए। मुझे नहीं मालूम था क्या था, राइट। वो एक डिब्बी में था, उन्होंने कहा ये दीजिए। मुझे कुछ नहीं सूझा, मैंने कहा ठीक है दे दीजिए, जो भी आप पानी में, वो कहती पानी में डाल के दीजिए। मैंने उनसे लिया, पानी में डाला, मम्मी को दिया। 2 मिनट लगे उनको। 2 मिनट के बाद उन्होंने सांस लेनी शुरू की, और उनको वो कह रहे हैं कि मुझे ठीक लग रहा है अब। करते करते भैया 5-10 मिनट बाद जब पता लगा कि अब ठीक महसूस कर रहे हैं, वो लड़की भी वहीं पर खड़ी हुई थी। एंड
मैंने उनको देखा, मैंने कहा थैंक यू आपका कि आप, मुझे नहीं मालूम कौन है, कहाँ से आए हैं, और आपने मेरी मम्मी की जान बचा ली एक तरह से आज। कहते कोई बात नहीं। उनके सिर्फ फेस पे स्माइल ही थी और कुछ नहीं था, सिर्फ स्माइल ही थी और कुछ नहीं। कहते कोई बात नहीं। मैंने उनके चरण स्पर्श किए हैं। मैंने कहा आप राधा रानी का रूप बन के आए हैं आज मेरे लिए, मानो जा ना मानो भैया, मैंने इतनी बात ही कही है। कहते कोई बात नहीं, आप ये रख लीजिए। उन्होंने मुझे वो डब्बी दे दी, मैंने अपनी मम्मी को दी। मैंने जाने से पहले कहा, मैंने कहा एक बार अपना आशीर्वाद दे दीजिए अपना। उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा, मैं अंदर चला गया अपनी वाइफ के साथ। एंड जैसे ही हम अंदर गए दोनों भैया, सबसे पहले जब हमने दृष्टि डाली ना राधा रानी की, आप यकीन मानिए उन्होंने वही वस्त्र डाले हुए थे जो हम बाहर लड़की के पास लेके आए थे। मैं आपको बता नहीं सकता, आई जस्ट कांट टेल यू। मेरे पास वो लड़के ने काले वस्त्र पाए हुए थे। एंड जब हम वहां पर आगे गए मत्था टेकने के लिए, राधा रानी एंड कृष्ण जी ने भी काले वस्त्र पाए हुए थे। एंड मैंने कहा कि रिक्की, मेरे हस्बैंड को मैंने कहा कि रिक्की देखो, वो बेटी ने भी वही कलर पाया हुआ था वस्त्र का। तो हम इतने शॉक हो गए ना वहां पर कि वो सचमुच में ही राधा रानी थी जो उस टाइम पर आके हमें, मेरी मम्मी को बचा लिया। वो सही ठीक होगी। बाद में हम वहां पर पूजा कर रहे थे, मत्था टेक रहे थे, और मैं लाइन में एंड में खड़ी थी। जो हमारे साथ थे उन सबको माला मिल गई। जब मेरी बारी आई, माला खत्म हो गई। मेरा मन थोड़ा उदास हो गया। मैं कहा चलो कोई नहीं, हस्बैंड के पास माला आ गई हार की तो ठीक है। फिर मेरे मन में थोड़ी हुई बात कि माला मुझे मिली नहीं हार एक पंडित से। एंड जब हम नीचे जा रहे थे ना, वहां पर थाउजेंड्स, इतने लोग थे वहां पर कि हम बाहर जाने का रास्ता लब रहे थे। एंड कुदरती मेरे सर पर आके माला गिर पई एंड वो मेरे गर्दन पर आ गई। और मैं एक सेकंड वास्ते मैं क्या है, मैं कहा देखो माला मेरे खुद गले में आके टिक पी। तो इट वाज जस्ट, वो जो हमने एक्सपीरियंस किया ना वहां पर, हमने कहीं और एक्सपीरियंस नहीं किया है। इट जस्ट, हम बता नहीं सकते कि हमारे लाइफ में कितना चेंज आ चुका है। एंड मेरे हस्बैंड में भी कितना चेंज आ चुका है। अब भाई ऐसा हाल हो गया कि बस हमारा किसी चीज में मन नहीं लगता। इतनी हम ये सोच रहे हैं बस यहाँ से छोड़ के बस ना आ जाए वापस। हम ये कोशिश कर रहे हैं और हमारा यहाँ मन नहीं लगता, सीरियसली नहीं लगता। हम वैसे आ रहे हैं इन अबाउट 3 months, हमने प्लान कर लिया है, लेकिन अब परमानेंट तौर पे सोच रहे हैं कि बस अब नहीं और नहीं, अब जाना ही वापस ही अपनी वहीं पर जाना है, क्योंकि अब और नहीं कुछ चाहिए सीरियसली। पता है जय जी, ये बहुत सुंदर बात है। भगवान तो वृंदावन और बरसाना में सबको मिलते हैं, सबको राधा रानी और ठाकुर जी सबसे मुलाकात करते हैं जो लोग वहां जाते हैं। मैं सच कह रहा हूं, हर व्यक्ति से, क्योंकि उनकी मर्जी के बिना वहां कोई जा ही नहीं सकता। लेकिन हर व्यक्ति को ये आभास नहीं होता कि वो मुझसे मिले। वो किसी न किसी तरीके से आके हर जीव से मिलते हैं, पर हर किसी को आभास नहीं होता कि वो मुझसे मिले। और किसी को आभास होता है 3-4 दिन के बाद आने के बाद कि ये घटना घटित हुई थी, ऐसा हुआ था। और आपके अंदर देखो, भगवान ने इतनी, उस समय भगवान को इतना प्रेम था आपसे कि भगवान ने इतनी कृपा आपके ऊपर की कि आपने चरण भी स्पर्श किए उनके, आपने उनको बोल भी दिया और आपने देख भी लिया कि राधा रानी आई है ना। और उसके बाद उन्होंने प्रकट अवस्था में, पहले वो प्रकट आपसे मिली और फिर प्रकट अवस्था में अपने विग्रह में अपनी वो पोशाक से बता भी दिया कि मैं तुमसे नीचे मिली हूं अभी। तो ये पता है, इतनी अद्भुत बात है, इतनी अद्भुत बात है। ये बहुत बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट ऐसे भक्त होते हैं जिन पर ऐसी कृपा होती है कि भगवान साक्षात आके मिले और वो पहचान जाए कि भगवान आए हैं। पता नहीं भैया, मैं सीरियसली समझ नहीं पा रहा हूँ। अभी तक मुझे 1 साल पूरा हो गया वहां से हुए, लेकिन अब जिंदगी में एक ऐसी चीज हो गई है कि किसी चीज में मन नहीं लग रहा। मैं शुरू से, बचपन से ही मैंने शिव जी को अपना आराध्य माना, मैंने शिव जी की पूजा की। मैं जब इंडिया में भी था ना, मैं शिवरात्रि के दिन मैं हिमाचल में जाता था, एक बड़ी अच्छी जगह थी शिव जी का वहां पर, तो मैं हमेशा शिव जी को ही मानता था। लेकिन अब जिंदगी में ऐसा बदलाव आया, मुझे खुद नहीं पता लगा कि क्या हो गया। अब मुझे कुछ और दिखता ही नहीं भैया, बस मैं यही सोच रहा हूँ कि कब मुझे मौका मिले और मैं जाके वहां पर उनके चरणों में बैठ जाऊं, बरसाने में राधा रानी के। मुझे और समझ नहीं पा रहा मैं कुछ। तो आपका जो ये प्रेम था ना महादेव के प्रति, महादेव ही राधा रानी है।
पता है आपको इस बात का? मैंने आप ही को सुना था यही कहते हुए, बिल्कुल आपके पॉडकास्ट में सुनता हूँ भैया, तो मैंने वहीं पर से सुना था, मुझे नहीं तो मालूम था। महादेव ने आपकी भक्ति से प्रसन्न होकर के आपको राधा रूप में दर्शन दिए, ये बहुत अद्भुत बात है। और ये बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट होता है कि भगवान इस प्रकार से आए, और मतलब वो ऐसे समय पे ऐसी स्थिति में आए। आप सोचो कि मतलब ये अकल्पनीय बात है कि कोई बच्ची आए, आपको वो दवाई दे जिससे माताजी ठीक हो जाए, साधारण बात नहीं है। जी बहुत जी विशेष भैया। बात, हमारे बहुत साथ विशेष फिर बात। एक छोटी सी बात और शेयर करना चाहता हूँ भैया। फिर उसके बाद हम जैसे वृंदावन में गए ना, वृंदावन में मैं सोच रहा था कि मैंने प्रेमानंद महाराज जी को एक बार जरूर मिलना है, उनके बारे में बहुत जी सुना। मैंने जिंदगी में कभी किसी गुरु को नहीं माना, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने हमेशा शिव जी का ही मैंने माना। जी तो मैंने पहली बार मेरे मन से आवाज है कि मैंने प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन करने हैं, कि मैंने बहुत सुना उनके बारे में। तो मैंने होटल भी उसी जगह पे लिया जहां पर प्रेमानंद महाराज जी रात को वो यात्रा निकलती थी। तो पहले दिन आए, तो पहले दिन मुझे कुछ दिखा नहीं, वो सामने से निकल के मैंने ठीक है ना हाथ जोड़े, मैंने जोर से आवाज भी लगाई, लेकिन उन जैसे दृष्टि नहीं पड़ी। तो मैंने अपनी वाइफ को कहा, मैंने कहा मेरा मन नहीं पसंद हुआ, मैंने कहा जैसे मुझे लगा कि कुछ मिला नहीं। दूसरे दिन मैं फिर वहीं पर खड़ा हो गया, 3-4 घंटे रात को मैं वहीं पर था। तो तब बाबा जी जब वहां से निकले महाराज, एंड उन्होंने देखा, मुझे फिर नहीं पसंद आई। तीसरे दिन मैंने फिर किया, एक दिन मैंने ओवर स्टे कर लिया, मैंने कहा ठीक है आज तो जो हो जाए, मैंने कहा चाहे मैं जो सड़क पे चढ़ना पड़े मैं हो जाऊंगा। तीसरे दिन ऐसी कृपा हुई राधा रानी की, आप यकीन मानिए कि प्रेमानंद महाराज जी ने खुद देखा, उन्होंने ऐसे आशीर्वाद दिया और वो मुस्कुराए भी, और ऐसे लगा जैसे साक्षात जैसे कृष्ण जी ने दर्शन दिए। मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, वो मेरी जिंदगी का एक ऐसा पल जो वृंदावन में मैंने एक्सपीरियंस किया। फिर जब मैं बांके बिहारी मंदिर गए दर्शन करने के लिए, तो उसके जब बाहर वापस आए तो हम होटल में खाना खाने के लिए जा रहे थे। एक छोटा सा बच्चा मेरे पास आया, वो कह रहा मुझे थोड़ा सा तेल दे दीजिए। तो मैंने कहा ठीक है आप आइए मेरे साथ, मैं आपको तेल देता हूँ। मैंने तेल लेके दिया, वो कहता मुझे चीनी भी दे दीजिए, आटा भी दे दीजिए। जो मांगा मैंने उनको वहीं से लेके दे दिया। मैंने कहा आप खाना खाओगे, मैं आपको खाना खिला देता हूँ, और चाहिए बताइए। तो कहते नहीं, बस इतना ही मांगा उन्होंने। तो मैं मेरी वाइफ साथ ही थे, तो मैंने कहा चलो ठीक है, वो खुश हो गया, उसने चुराई। मैंने कहा मैं खाना ऑफर किया, लेकिन खाना उसने नहीं लिया। तो वो कह रही अच्छा नहीं है, कहती कि उसको खाना खिला दो। हम ढूंढते ही रह गए भैया, उसी 5 मिनट के रास्ते में मुझे वो कहीं नहीं दिखा, यकीन मानिए। शॉप पे मैंने जाके भी पूछा, मैंने कहा वो बच्चा कहाँ गया, वो पता ही नहीं लगा कहाँ गया। तो ये जो छोटे मोमेंट हमने एक्सपीरियंस किए, क्या वाकई ये सच है कि बिल्कुल सच है, इसमें बिल्कुल शंका ही नहीं है, इसमें बिल्कुल शंका नहीं है। आप सोचिए, एक बात बताइए, आपने बच्चे को भोजन के लिए पूछा, उसने मना कर दिया क्योंकि उसको भोजन नहीं चाहिए, वो तो तृप्त है, वो ईश्वर है, अनंत ब्रह्मांड का रचयिता है। वो जो आपसे साधन भी लेकर गया ना, वो किसी और भक्त के लेके गया, किसी की जरूरत किसी से पूरी कर रहे हैं। वो आपके कर्म जो है, वो आपके कर्म पुण्य करने हैं, उनको आपको अपने पास रखना, अपने सानिध्य में रखना, अपने प्रेम में रखना है। तो आपके जरिए किसी और की सेवा करेंगे। वो भगवान ऐसे ही प्रकट होते हैं। और मैं ये बात जानता हूं, सच कह रहा हूं कि वो हर व्यक्ति जो वृंदावन बरसाना जाता है, हर व्यक्ति बिना कृष्ण की मर्जी के, बिना राधा रानी की आज्ञा के वो पहुंच ही नहीं सकता। और जो वहां पहुंचता है ना, उससे वो मिलते जरूर हैं, पर व्यक्ति को एहसास नहीं होता जी। उसको नहीं पता होता कि ठाकुर जी और राधा रानी मिलते हर एक से हैं, वो हर एक से। और आप वो भाग्यशाली हैं जिनको ये अनुभूति हो गई कि राधा रानी सामने खड़ी है, आपने चरण स्पर्श कर लिए। ये बहुत अद्भुत बात है। वो तो अभी भी नहीं भूल पा रहे, वो तो जैसे दृश्य बार बार हर रोज, हर दूसरे तीसरे दिन बस वही याद आता रहता है। तो और ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि आप बरसाना गए, आपसे राधा रानी मिल गई और आप वृंदावन आए, ठाकुर ना मिले। ठाकुर को तो मिलना ही पड़ेगा। आपकी बात तो सही है भैया, आपकी बात तो सही है। बट भैया सीरियसली दिस इज अनदर मिरेकल टुडे जो हमारे साथ हुआ, क्योंकि हम इतने हफ्तों से ट्राई कर रहे थे कि एक बार आपसे कनेक्ट हो जाए। मैंने खुद अपनी आईडी से भी किया है, बट आई नो यू आर वेरी बिजी मैन, मुझे मालूम है। लेकिन मैंने आज यही सोचा, हम ड्राइव कर रहे थे अभी, तो मेरी वाइफ ने कहा, हम भजन सुन रहे थे गाड़ी में, अभी भजन सुन रहे थे, और उसने कहा कि अनुज भैया लाइव हो गए हैं। मैंने कहा ठीक है कनेक्ट कीजिए, तो कनेक्ट किया। मैंने कहा ठीक है शेयर कर दीजिए। जैसे आपने कहा कि आज वीडियो शेयर नहीं हो रही है, मैंने कहा ठीक है आज भी गए, ऐसे ही चले गए। आई जस्ट कांट बिलीव कि मैंने यही कहा, मैंने कहा राधा नहीं, कम से आज तो कनेक्ट हो जाए। और 2 मिनट में आपका ये आ गया। एक्चुअली आज मुझे किसी की रिक्वेस्ट दिखाई नहीं दे रही है, तो सिर्फ मैसेज जो दिखाई दे रहा है, तो मैं उसी से कनेक्ट कर पा रहा हूँ। तो सामने आपका नाम आया, तो मैंने ऐसे ही उस पे वो टच किया और वो हो गया। वो नहीं भैया, दिस इज अ ह्यूज फेवर जो आपने किया। आज आपसे बात हो गई, आपके दर्शन हो गए, क्योंकि आप में जो है सीरियसली आपके जरिए जो हम कनेक्ट कर पाते हैं ना भैया, दिस इज अनदर लेवल।
ये कोई भी नहीं समझ पाएगा। आप एक माध्यम ऐसा बने हुए हैं सीरियसली, जो हमें एक राह दिखा रहे हैं, हमें बहुत जरूरत है इसकी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर एवरीथिंग यू डू। सीरियसली आपका बहुत बहुत आभार, थैंक यू सो मच। आपके पूरे परिवार का। माता जी कैसी हैं अभी? मम्मी तो भैया ठीक है मेरे, अब तो काफी हद तक ठीक है, अब तो ठीक है जी। ईश्वर कृपा, बस ठीक है ना। हमने फिर ना वापस जाके, आपको जल्दी से बताता हूँ, हमने वापस जाके ना भैया फिर राधा रानी का हमने कीर्तन रखवाया था, संकीर्तन किया था हमने, राधा रानी कृष्ण जी का किया था। वहां पर भी हमने राधा रानी और कृष्ण जी की ना हमने अपनी मूर्ति स्थापित की पहली बार घर पे। तो वो भी हमारी जिंदगी का एक ऐसा पल था जो हम वाकई हमारे साथ ऐसा जुड़ा हुआ है कि हम वो भूल नहीं पा रहे अभी तक। बस ये क्या हमें महसूस हो रहा है मुझे ये नहीं मालूम, लेकिन ऐसा लग रहा है कि हम कल चले जाएं बस यहाँ से। अब यहाँ कुछ नहीं, दिल नहीं कर रहा, मुझे यकीन मानिए। ये ऐसा क्यों हो रहा है भैया? एक चीज बस मेरी मानिएगा, जो ठाकुर जी ने जो संदेश दिया है मैं वो आपको बता रहा हूं। अपने कर्म को कभी मत छोड़िएगा। भगवान ये कहते हैं तू अपना कर्म करते हुए मुझे समर्पित कर, क्योंकि गृहस्थ में रह करके कार्य करते हुए यदि आप भगवान को भजोगे तो भगवान अत्याधिक प्रसन्न होंगे, क्योंकि आप अपने कर्म से है ना बहुत लोगों की जिंदगी बदल सकते हो। मैं हमेशा ये कहता हूं कि भगवान ने वैराग्य की बात नहीं कही। भगवान ने ये नहीं कहा कि तू सब कुछ छोड़ करके मेरे पास आ जा। भगवान कहते हैं मैं तेरे पास हूं। भगवान ये नहीं कह रहे कि तू मेरे पास आ जा, भगवान कह रहे मैं तेरे पास आऊंगा, तू अपने कर्मों को मुझे समर्पित कर। तो आप अपना कर्म जो है ना, क्योंकि आप कर्म करोगे तो उससे क्या होगा, सिर्फ आपका परिवार नहीं और कई लोगों के परिवार चलेंगे जी। एक व्यक्ति से कई व्यक्ति जुड़े होते हैं, कईयों के परिवार जुड़े होते हैं, है ना? बिल्कुल सही है ना? तो आप अपना कर्म पूरा कीजिए और ईश्वर से बस प्रार्थना कीजिए। राधा रानी तो आपको दर्शन दे चुकी हैं, आप पर इतनी अद्भुत कृपा है, आपकी माता जी पर, आपके परिवार पर। तो आप उनसे प्रार्थना कीजिए कि मेरा मन जो है ना वो वृंदावन बरसाना बना दो, आप यहीं वास करो मेरे ठाकुर, यहीं वास करो मेरी राधा, है ना? और साल में जब भी आपको मौका लगे, साल में 3 महीने में 6 महीने में जब भी आप आते हैं तो जरूर मिलने जाए राधा रानी से, ठाकुर जी से। नहीं, मैं जरूर पूरी इस चीज की करूंगा जैसे आपने कहा। देखो आपको लगता है आप यूके में बैठे हैं, ये आपको लगता है, लेकिन आप यूके में भी बैठ के मन में सोचते हैं ना तो वो बरसाना के महल में बैठ करके सुनती है। चलो ये तो उनकी कृपा, अगर ऐसा वाकई ऐसा है तो बस कभी ये चीज ना मन बड़ा विचलित हो जाता है भैया कि समझ नहीं पा रहा हूँ कुछ, और दूसरी चीज नहीं दिखती। बस ऐसा ही है कि अब चले जाएं। मैं सीरियसली कहूँ, मैं कर भी रहा हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। एंड वी आर नॉट फार। मैं यही कह रहा हूँ इनसे दोनों से, अपनी वाइफ और बेटी से भी। और इतनी कृपा है मेरी सीरियसली राधा रानी की कि मेरी बेटी भी मेरे साथ है। वो यही कह रही है कि पापा ठीक है, हम चलेंगे, हम वापस चलेंगे। और वो भी इतना जुड़ गई ना राधा रानी से, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, जबकि वहाँ यहाँ से बॉर्न है। एंड वो इतनी कनेक्टेड है राधा रानी से, मैं सीरियसली कहूँ ये उनकी कृपा है मेरे पे, क्योंकि मैं जानता हूँ कृपा नहीं, सच में बहुत कृपा है, अद्भुत कृपा है। जो स्थिति आपने बताई है ना, ऐसी स्थिति में किसी का आना और इस तरह से आपको ऐसी दवा देना जिसका आपको भी ज्ञान नहीं है कि उन्होंने क्या दिया। और आप ये देखिए कि आज के दिन, एक बड़े सिंपल बात बता रहा हूं, आज के दिन, आज के जमाने में यदि कोई व्यक्ति आकर के किसी को कुछ दे कि भैया ये खिला दो, तो आप नहीं विश्वास करोगे, नहीं लोगे उसे, है ना? आपको लग सकता है, आप शंका करोगे, कुछ भी हो सकता है। लेकिन उस समय आपकी बुद्धि काम नहीं कर रही थी, क्योंकि बुद्धि जो है वो भगवान चला रहे थे, और आपने लिया विश्वास से, आपने माता जी को दिया विश्वास से। वो विश्वास जो जन्म ले रहा था ना, वो ईश्वर की कृपा से ले रहा था, क्योंकि राधा रानी ऐसा चाह रही थी। जी बिल्कुल सही कहा। तो आप इसको इस एंगल से देखिए। यदि आप साधारण इंसान होते हैं ना, तो आपके मन में शंका आती कि भाई कौन बच्ची आई है, क्या लेके आई है, मैं क्यों लूं और क्यों माता जी को दूं, है ना? लेकिन वो मन में शंका ही नहीं आई, क्योंकि विश्वास आपके अंदर राधा रानी पैदा कर चुकी थी। क्योंकि वो राधा रानी थी, तो शंका का मतलब ही नहीं था वहां पर। सही कहा आपने। ये चीज बाद में समझ आई थी, पहले नहीं पता लगा, बस, है ना? तो आप पर विशेष कृपा है उनकी, आपके परिवार पर। वो जो मेरी वाइफ के हार गिरा, वो भी हमें ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि वो थोड़ा सा उदास हो गई थी कि सबको हार मिल गया, मुझे मिला नहीं। हमने जैसे टर्न किया, हम सीढ़ी से नीचे आ रहे थे और कहाँ से आया, उनके सीधे उनके गले में डाला, और वो पान का हार था, जो वो मेरी मम्मी ने कहा, कहती ये तुझे आशीर्वाद दिया राधा रानी है। और वो हमारे लिए इतनी बड़ी चीज थी, मैं आपको बता नहीं सकता। बिल्कुल। और एक बात मैं आपकी पत्नी से कहना चाहूंगा जी, आगे के लिए। जी देखिए, मैं आपको एक सच बात बताता हूँ, बड़ी सिंपल सी। भगवान, एक बार है ना, मैंने भगवान से मांग लिया था
ठाकुर जी से। मैंने ठाकुर जी को कहा, ठाकुर जी मैं दुनिया के चमत्कार सुनाता हूँ, दुनिया के अनुभव सुनाता हूँ, आप दुनिया में इतने चमत्कार करते हो, सबके एक्सपीरियंसेस सबको सुनाता हूँ, मेरे जीवन में कोई चमत्कार नहीं है, मेरे लाइफ में कुछ नहीं करोगे? मुझे इतने साल हो गए एक्टिंग के लिए स्ट्रगल करते हुए, मेहनत करते हुए। ये बात 2-2.5 साल पहले की है। जब मैंने ये बात की ना, तो मेरी बात भी पूरी नहीं हुई थी, इतने में मुझे फोन आया कि संजय लीला भंसाली जी आपसे मिलना चाहते हैं। और मैंने हीरा मंडी साइन की उसी पल। अगले 1 घंटे के अंदर मैं हीरा मंडी के सेट पे था। ओके ठीक है, 1 घंटे बाद मैं शूटिंग कर रहा था अदिति राव हैदरी के साथ, संजय लीला भंसाली डायरेक्ट कर रहे थे। ठीक है, आफ्टर 1.5 आवर, मतलब मैं सिर्फ यहाँ मैं बात कर रहा हूँ ठाकुर जी से, और 1.5 घंटे के बाद मैं सेट पे। तो उस दिन मुझे एक बात समझ में आ गई थी। भगवान ने मुझे कहा कि तुझे पता नहीं है मैंने तुझे कितना सक्षम बना रखा है, कितनी क्षमता दे रखी है। मैं अनंत ब्रह्मांड का रचिता हूं, जो तू मांगेगा मैं वो दे सकता हूं। तो इतनी छोटी छोटी चीजों में क्यों अपने आप को खो रहा है? बिल्कुल सही है। है ना? I mean, काफी साल से ना मेरा एक ब्रदर हैगा, पर काफी सालों से हम बात नहीं कर रहे थे एक दूसरे से। जी। तो मैंने राखी नहीं बांधी, काफी 5-6 साल मैंने किसी से राखी नहीं बांधी थी। मैं कृष्ण जी की मूर्ति थी, मैं बस कृष्ण जी हर साल उनको बस राखी बांधती थी। एंड पिछले फरवरी में जब से नहीं, पिछले फरवरी नहीं, उससे पहले आई थिंक, हाँ 2 साल पहले जब मैंने राधा रानी का नाम शुरू किया, एंड सब कुछ सही होने लग गया। मेरे भाई और हम बात करने लग पे, एंड इतने साल मैंने किसी पर राखी बांधी नहीं। पिछले साल मैंने 5 भाइयों पर राखी बांधी। क्या बात है, बहुत सुंदर। एंड पहले ऑब्वियसली मेरे ब्रदर से मैंने वापस शुरू किया राखी बांधने। और जो इंडिया आए वहां पर थे मेरे भाई, कजन ब्रदर, पर काफी साल मिलते रहते थे, बट वो कभी होया नहीं कि हमें राखी बांधूं उन पर, इतना हम क्लोज नहीं थे। पर उन्होंने स्पेशल कहा कि मूर्ति, मेरा नाम है, उसने कहा कि मूर्ति इंडिया आई है, हमने राखी बांधनी है। तो मैंने कहा अपने हस्बैंड से कि इतने सालों से एक भी भाई नहीं था राखी बांधने को। जब से हम राधा रानी को लेके आए हैं वृंदावन से, उन्होंने 5 दे दी। मेरे 5 भाई बन गए एकदम। क्या बात है, कि बहुत मैं सुंदर। राखी बांधती हूँ। सो इतना मेरे को होया। मेरी बेटी, मैं भी यहाँ की बोन हूँ, मेरी बेटी भी यहाँ की बोन है, एंड वो इतना कनेक्टेड है ना राधा रानी से कुछ भी वो, उसको कोई भी चीज मिलती है ना, उसने पहले राधा रानी को ऑफर करनी है, कि जो पहले उनकी चीज है फिर ही मेरी है। मेरी क्या बेटी जिया पीछे बैठी है। इसका नाम जिया है भैया। हेलो। अच्छा जिया, राधे राधे बेटा। राधे राधे। राधे राधे बेटा, राधे राधे। भैया चलिए हम आपका ज़्यादा टाइम लेंगे, लेकिन आज हम पे वाकई कृपा एक और राधा रानी की है जो आपसे हमसे सीरियसली कनेक्ट करवा दी है। बिल्कुल, ख्याल रखिए, खुश रहिए हमेशा। ये एक्सपीरियंस जो हमारा सीरियसली ये भी हम कभी नहीं भूलेंगे। बट कोई ऐसी चीज है भैया जिससे हम कभी आपको दोबारा कनेक्ट कर पाएंगे? आप आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए सिर्फ। अभी ये लाइव खत्म होने के बाद एक हाय का मैसेज कर दीजिएगा, तो वो मेरे उसमें आ जाएगा। ठीक है? ठीक है भैया, ठीक है, मैं जरूर करता हूँ। हरे कृष्ण। प्लीज आप राधे राधे। अपना ख्याल रखें राधे राधे भैया, अपनी फैमिली को उम्र से राधे राधे करना प्लीज। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। जी, बाय।